जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन नंबर 16 में और लेक्चर नंबर 38 में। ठीक है, तो ये जो सीरीज चल रहा है ये जो है कि सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए चल रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि ये पेपर नंबर 7 का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1B लालजी प्रसाद जो बुक है उसका, और सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। x + 2z p + 4z x - y × q कॉमन में इक्वल टू 2x² + y। सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो दिया हुआ उसी को 2 कॉपी उतार दीजिए यहाँ पर और इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। अब ये जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, विच इज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म पी + क्यू की इक्वल टू आर के फॉर्म में है। सो इट इज़ लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कैपिटल पी का वैल्यू x + 2z हो गया, कैपिटल क्यू का वैल्यू 4zx हो गया -y, और कैपिटल आर का वैल्यू 2x² + y हो गया। तो नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज रिटन एज dx/p + dy/q इक्वल टू dz/r। ये होता है तो p का वैल्यू रख देंगे, q का वैल्यू कैपिटल q का वैल्यू रख देंगे, कैपिटल r का वैल्यू रख देंगे। रखने के बाद इसको इक्वेशन 2 हम लोग को ऑब्टेन हो गया। अब हम लोग इसमें ग्रुपिंग मेथड भी लगा सकते हैं अगर लग रहा है तो, और नहीं लग रहा तो फिर लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि x और y का जो डिफरेंशियल्स है, मतलब फर्स्ट 2 रेशियोज़ है जैसे x का और y का, उसको आप अगर ले रहे हैं तो उसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कि z को आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इसी वजह से फर्स्ट और सेकेंड जो रेशियो है वो इंटीग्रल पेयर नहीं बना रहे हैं। अब वाई जेड में भी वही प्रॉब्लम है, वाई जेड लिया तो उसमें x नहीं होना चाहिए, x भी है और x को एलिमिनेट करने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। फिर z और x लेंगे यानी कि x और z यानी कि फर्स्ट और थर्ड रेशियो लेंगे तो उसमें भी x और z के अलावा कोई दूसरा रेशियो नहीं, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, लेकिन y है ना, क्या है, y है, और y को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, y को हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग जो है कि यहाँ पर लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड लगाएंगे। आइए देखते हैं। नाउ बाय लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर बाई टेकिंग, जो हम लोग मल्टीप्लायर यूज करेंगे वो होगा 2x, -1, एज न्यू मल्टीप्लायर्स इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 में हम लोग जो है कि 2x, -1 और -1 को इस्तेमाल करेंगे। देन वी गेट, हम लोग को एक नया रेशियो मिलेगा, न्यू रेशियो मिलेगा, और उस नया रेशियो के साथ जब हम लोग किसी भी रेशियो को उठा ले, मतलब dx, dy और dz में से किसी 3 में से कोई एक रेशियो को उठा लेंगे तो वो जो नया रेशियो आएगा, 4th रेशियो, उसके साथ जब उन दोनों को अगर वेरिएबल सेपरेट मेथड लगा करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उस समय एक इंटीग्रेबल पेयर बनेगा, है ना। उस समय क्या बनेगा, एक इंटीग्रेबल पेयर बनेगा। इसीलिए हमने इतना काम किया है। तो नाउ बाय लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर बाय टेकिंग 2x, -1, एज ए न्यू मल्टीप्लायर इन इक्वेशन 2, देन वी गेट। तो इक्वेशन 2 को पहले लिख लीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है आपका dx/समथिंग जो नीचे में था, dy/समथिंग, dz/समथिंग, यानी कि यहाँ पर ये देखिए ये था ना इक्वेशन 2, इसको पूरा पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2x को dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को dy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को dz के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2x को हम लोग क्या करेंगे, dx के लटकन के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। dx का लटकन क्या है, x + 2z है, और dy का लटकन क्या है, -1 है, तो उसके साथ भी dy का लटकन क्या है, तो 4z - y है, तो उसमें -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और dz का लटकन क्या है, तो 2x² + y है, उसमें भी -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। करने के बाद देखिए ऊपर में 2x dx - dy - dz हुआ, और नीचे में 2x को x के साथ जब मल्टीप्लाई किया गया तो 2x² + 2x को जब 2z के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो 4xz और -1 × 4zx हो जाएगा, है ना, मतलब -4xz और माइनस प्लस वाई हो जाएगा, और -2x² और माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, -2x² + 2x² कैंसिल, -4xz और +4xz और -4xz कैंसिल, तो नीचे में 0 बच गया, और ऊपर में 2x dx - dy - dz बचा हुआ है। अब 0 के साथ कुछ नहीं तो 0 × 1 में लिखाता है, क्योंकि 0 × 0 तो हो नहीं सकता, तो 0 है इसके नीचे में, इसका मतलब डिनोमिनेटर पार्ट में 0 है, इसका मतलब 0 × 1 है। तो 1 को रहने देते, 0 को हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी 3 में से कोई भी एक रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अब तो ये हुआ कि ये 4th रेशियो आ गया। 4th रेशियो क्या है, 2x dx - dy - dz/0।
और इन तीन में से कोई एक रेशियो को उठा लीजिए। मैंने फर्स्ट रेशियो को चूज किया dx अपॉन x प्लस 2x, x प्लस 2z सॉरी, उसको चूज किया। अब जब उसको चूज किया तो इसके नीचे में 0 है, फोर्थ रेशियो के नीचे में 0 है, तो 0 इंटू 1 है, तो 1 को रहने देते हैं, 0 को हम लोग डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में ले गए किसके पास, तो dx के पास। तो dx को जब हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए 0 इक्वल टू 2x dx माइनस dy माइनस dz हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट a आएगा और 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और dy का इंटीग्रेशन माइनस वाई हो जाएगा, और dz का इंटीग्रेशन माइनस जेड हो जाएगा, है ना, माइनस dz का इंटीग्रेशन माइनस जेड हो जाएगा। अब ये क्या हो गया कि 2 कैंसिल हो गया, और सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड। इक्वेशन नंबर 3 पहला इंटीग्रल सॉल्यूशन आ गया। नाउ सेकंड इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने के लिए, नाउ बाय अगेन यूजिंग लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर बाय टेकिंग, अब नया मल्टीप्लायर इस्तेमाल करना पड़ेगा, y x और माइनस 2z मैंने नया मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल किया। अब उसी प्रकार से आप चाहो तो सेकेंड इक्वेशन को दोबारा रिपीट कर सकते हो या फिर मत करो। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा सेकेंड इक्वेशन को क्योंकि लंबा समय लग जाता है बार बार लिखने में, तो इसीलिए मैंने क्या किया, y को dx से मल्टीप्लाई किया, x को dx dy के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 2z को dz के साथ मल्टीप्लाई किया, और dx का जो लटकन था उसमें y मल्टीप्लाई कर देंगे, और dy का जो लटकन था उसमें जो कि 4zx माइनस y था उसमें x मल्टीप्लाई कर देंगे, और z का जो लटकन था मतलब dz का जो लटकन था वो था 2x स्क्वायर प्लस y था, तो उसमें हम लोग माइनस 2z मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद फिर हम लोग को क्या प्राप्त होगा, देखिए ऊपर में क्या है, y को छोड़ा dx को मल्टीप्लाई किया, y को छोड़ा dx का डिफरेंस के लिए, y को छोड़ा dx, देखिए न्यूमरेटर वाला देखिए है ना, y को छोड़ा फिर x का डिफरेंस के लिए प्लस x को छोड़ा y का डिफरेंस के लिए, और माइनस 2z dz है। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि dx ऑफ y मतलब xy का डिफरेंशियल है ऊपर में, और माइनस 2z dz है, और नीचे में x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2zy है, और प्लस 4z एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई है, माइनस फिर 2 इंटू 2 4z एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 2zy है। क्लियर है। अब माइनस 2zy और प्लस 2zy कैंसिल हो गया, प्लस 4z स्क्वायर है और माइनस 4z स्क्वायर है, आपस में कैंसिल, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल, ऊपर में डी ऑफ एक्स वाई माइनस 2z dz है, और नीचे में 0। बस अब काम हो गया। तो किसी भी एक अब जो है कि जो सेकेंड इक्वेशन था ऑक्सिलरी इक्वेशन, वहाँ से किसी भी एक रेशियो को उठा लीजिए, अब उसको लीजिए और नीचे वाला जो 0 है उसको उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फ़ायदा क्या होगा, ये डी ऑफ एक्स वाई माइनस 2z dz इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स देन वी गेट, जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा b लेफ्ट हैंड साइड में, और d का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स वाई होगा, और माइनस 2z dz का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2, और z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो b का वैल्यू भी लीजिए हमारा आ चुका है एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, b का वैल्यू भी आ चुका है। ये सेकेंड इंटीग्रल है इक्वेशन नंबर 4, और फर्स्ट इंटीग्रल था a बराबर जो आपका आया हुआ था वो। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखेंगे। एज वी नो डैट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन एज, मतलब लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसको हम लोग f ऑफ a कमा b इक्वल टू 0 लिखते हैं, या फिर अगर c आता तो फिर f ऑफ a कमा c इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो a का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड था वो उसको रख दिए, और b का वैल्यू एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर था उसको भी रख दिए। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये मेरा लेक्चर नंबर कितना था, 38 था। ठीक है, कितना था, 38 था। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा ही होगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 39 में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 17। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।